दोस्तों, आज आज हम लोग क्या करेंगे कि आज का जो हमारा प्लान है इस वीडियो को बनाने का, कि जो निमसेट एग्जाम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। कि पहली एनआईटी है, मतलब जो एनआईटी की लिस्ट है उसमें एक एनआईटी का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। तो एनआईटी अगरतला, एनआईटी रायपुर, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी भोपाल, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी सूरतगढ़, एनआईटी के तिरची और एनआईटी वारंगल। ये 9 एनआईटी हैं ये जो इस टेस्ट में इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। कि इसका पार्टिसिपेट का मीनिंग ये हो गया, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, निमसेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो आपको इस 9 एनआईटी में आपको एमसी में इंटरेस्ट प्रवेश मिलने के मौका मिलेगा। ठीक है। तो अब इन एनआईटी को हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको निमसेट की तैयारी करना चाहिए। निमसेट की को तैयारी इसलिए करना चाहिए कि जो एनआईटी है इसमें कुछ टॉप की एनआईटी हैं। जैसे मैं बात करूं, तिरची, वारंगल, सूरतगढ़, ये आईआईटी के टक्कर की एनआईटी हैं। जो पैकेज आईआईटी में मिलता है वो पैकेज एमसीए के स्टूडेंट को एनआईटी वारंगल, सूरतगढ़, तिरची में मिलता है। तो हमें क्या करना है कि 9 आईआईटी में बेस्ट है कि हमें तिरची, वारंगल, सूरतगढ़ को अगर हम टॉप रैंक में आते हैं तो हमें ये मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और जब हम किसी कंपनी में बैठते हैं, इसमें टॉप की कंपनी आती है जैसे अमेजन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनियां आती हैं और आपको एमसीए के थ्रू इन कंपनियों में प्रवेश होने का मौका मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। निमसेट का जो टेस्ट का जो पैटर्न होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, तो वो हमने यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो निमसेट का जो टेस्ट पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। कितने आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर किस में रहेंगे? इंग्लिश में रहेंगे। ये किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर नहीं आते। कि सोचो आपके पास एक कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आपको टेस्ट पेपर हिंदी में भी मिल जाए। सब्जेक्ट के कौन कौन से पेपर होते हैं, तो इसमें मेजरली 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। एक है मैथमेटिक्स, जहाँ पर यह दिख रहा होगा, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है। मैथमेटिक्स के बाद हमारे पास एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग है। जैसे मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे और इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। इसमें आपको 50% क्वेश्चन भी मिल रहा है, इसके साथ साथ भी मैथ का जो आपके अगर इस क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आपका वेटेज भी बहुत सबसे ज्यादा रहता है इसका। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपके पास क्या आएगा? एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी। तो ये सारे के सारे कितने क्वेश्चन आएंगे? ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। जिसमें आपका रहेगा डेटा रिप्रेजेंटेशन, जैसे इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, या हमें फ्लोट को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर सारा का सारा रहेगा। इसकी डिटेल में हम बात नीचे करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद हमारे पास जनरल इंग्लिश आएगी। उसके बाद हमारे पास हमें डिस्कस करना है कि जो हमारे पास जो सिलेबस होता है निमसेट का, उस सिलेबस में क्या क्या है। तो मैं बात करूं कि जो मैथमेटिक्स है, अगर हम एनआईटी की जो ऑफिशियल की बात करें तो वहां पर यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें जो हमारे पास है सेट थ्योरी। इसके बाद अलजेब्रा आएगा, अलजेब्रा में जैसे आपका होगा फंडामेंटल। और तुम्हारा कैलकुलस आएगा, कैलकुलस में आपका लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया, टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन बाई पार्ट्स। ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं। इसमें सारे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमने सारा का सारा डेटा हमने निमसेट की वेबसाइट से लिया है। और हमने ये वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या आ जाएगा? ये जैसे आपका पोजीशन हो गया, वेक्टर हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें आएगा। अगर मोटा मोटा मैं हिसाब करूँ कि इसमें होस्ट एक्चुअल में जो, अगर आप पुराने पेपर उठा के देखो एनआईटी के, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट ही आते हैं जो यहाँ पर हमने स्क्रीन पे अभी आपको शो करें। और जो सिलेबस लिखा है एक्चुअल में आता क्या है, वो आपका पूरा का पूरा 11th और 12th का मैथ आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना है, कि जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक यहाँ पर हमें सिलेबस में लिख रहा है। हमारा टारगेट रहेगा कि हमें पूरा का पूरा
11th और 12th का मैथ्स पढ़ना है, और सारा का सारा अगर पूरा पुराने पेपर उठा के देख लोगे प्रीवियस ईयर के 2-3 ईयर को, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक दिए उनसे ही क्वेश्चन आएगा आपको, और हमें पूरा का पूरा 11th और 12th का मैथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कि मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में, इसमें क्या होता है कि जो आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एप्टीट्यूड में बात करते हैं कि हमारे पास जो सारे के सारे एप्टीट्यूड हो गया, वो सारा का सारा आपके पास आएगा, सारे के सारे लॉजिकल रीजनिंग आएगी, तो उसको हमें उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डिटेल में कि हमारे पास कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हैं। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या होता है कि बेसिक कंप्यूटर आता है। बेसिक कंप्यूटर में क्या हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, कि सीपीयू कैसे काम करता है, कैसे उसकी स्पीड होती है, कैसे उसकी स्पीड नापी जाती है, क्या डुअल कोर का मीनिंग क्या है, क्या सिंगल कोर प्रोसेसर का क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसे i3 i5 i7 आते जा रहे हैं, तो इनका क्या मीनिंग है, ये सारा का सारा हमें ये सीपीयू में पढ़ना है। और जो सीपीयू पे जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या, अगर हम उसको एक कमांड देते हैं, एक प्रोग्राम देते हैं, तो वो सीपीयू पे जाके कैसे एग्जीक्यूट होती है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत सारी डिवाइस होती है, जैसे हमें आइडिया भी नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे पास एक फ्लॉपी डिस्क होती थी, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, अभी एसएसडी आने लगी है। ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, हमारे पास सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ये हमारी क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो इनके बारे में हमें सारे कंप्लीट डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कंप्यूटर मेमोरी हो गई। अब मेमोरी में भी बहुत सारी मेमोरी होती है, जैसे आपका रैम हो गया, ठीक है, रोम हो गया, तो हमारे पास से प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हुई, कैसे हो गया, रजिस्टर हो गया, कि कैसे क्या होती है रजिस्टर, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पर बैकअप डिवाइस भी होती है। जैसे बैकअप डिवाइस में, जैसे अभी हमने बोला था इनपुट आउटपुट डिवाइस में, इसमें से कुछ बैकअप डिवाइस होती है, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव भी आपका बैकअप डिवाइस की तरह काम कर सकता है, सीडी डीवीडी आपके बैकअप डिवाइस की तरह काम कर सकता है। तो एक कंप्यूटर बेसिक्स में ये वाला सब्जेक्ट्स आएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैंने पहले भी बताया था कि अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो एक करेक्टर होता है। करेक्टर में से जैसे मैं अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक सी लिखा, तो सी एक करेक्टर है। तो ये सी अपने मेमोरी में जाके कैसे रिप्रेजेंट होगा, मेमोरी में मतलब रैम में जाके कैसे सेव होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी टाइप से फ्रैक्शन पॉइंट, फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन जैसे कि आपका पॉइंट वाले डेसिमल नंबर होगा 10.25 इस टाइप से, तो वो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमें ये सारे, और फिर हमें बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये सारे पढ़ना है। अर्थमेटिक, जैसे हमारे पास अब बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट्स, वो भी हमें सारे सारे के सारा पढ़ना पड़ेगा। और बुलियन अलजेब्रा भी पढ़ना पड़ेगा। और ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल जैसे मैं बोलता हूँ कुछ हमारे पास एंड और नॉट, ये लॉजिकल गेट हमने पढ़े होंगे। ठीक है, अगर जैसे फिजिक्स में भी होते हैं कि एंड और नॉट कैसे काम करते हैं, तो वो सारे के सारे ट्रुथ टेबल पढ़ना पड़ेंगे। और इसके साथ साथ भी हमें क्या वेन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर उसके बाद हमारे पास जनरल इंग्लिश आ जाती है। इसमें भी जनरल इंग्लिश मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में, भी बोला था बीच में, कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कि जो नॉर्मली 11th और 12th में जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं, जो हम पास करके आते हैं, वही इंग्लिश रहेगी, उसमें ऐसा कुछ हटके नहीं रहता। वो इनका ऑब्जेक्टिव निमसेट वालों का इतना रहता है कि आपको बेसिक अवेयरनेस है इंग्लिश की कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।